एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। तो बात करते हैं आज हम सीपीयू के बारे में। देखिए, कई लोगों ने मुझसे सवाल किए कि सर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने आ रही है, सर एज की प्रॉब्लम होने की, एज कितनी है, आई साइट कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, अलग अलग लोगों के सवाल थे। तो आज उन्हीं सवालों को मैंने इस वीडियो में लिया है, ठीक है। जितने भी जो ज़्यादातर लोग नॉर्मल सवाल पूछ रहे हैं उन्हीं को मैंने लिया है, ठीक है, और उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो अब अगर आप सीपीयू का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो ये वीडियो पूरी देखिएगा, इसमें हो सकता है आपके भी सवाल का जवाब हो, और अगर ना हो तो मुझे आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर जवाब दे दूँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई वक्त गवाए हुए। तो पहला सवाल कि व्हाट इज़ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाइंग डेट फॉर एसएससी सीपीयू। सीपीयू की डेट क्या है? देखिए 22 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। स्टार्टिंग डेट जो थी वो 22 तारीख से है, 4 दिन हो चुके हैं फॉर्म को निकले हुए, और अब जो लास्ट डेट है वो है 15 मई 2017 शाम के 5 बजे तक, ठीक है। तो जिसको भी भरना है वो 22 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में फॉर्म भर सकता है, ठीक है। जो फीस है जनरल और ओबीसी के मेल्स के लिए वो 100 रुपये है, ठीक है, और गर्ल्स जो है हमारी फीमेल्स और प्लस एससी एसटी इन सब के लिए फ्री है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन। देखिए बहुत पूछ रहे हैं कि यार जैसे एमटीएस है वो भी ऑफलाइन हुआ, ठीक है। अब लोग पूछ रहे हैं कि सर सीपीयू कैसा होगा। तो सीपीयू ऑनलाइन होगा, क्योंकि पिछली बार भी जिन्होंने पिछली बार दिया है उनको तो पता होगा, पर जिन्होंने पिछली बार नहीं दिया है उनको बता दें कि ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, ठीक है। जैसे सीजीएल हुआ है, सीएचएसएल हुआ है, बिल्कुल वैसे ही ये भी होगा, ठीक है। देखिए उसके बाद आता है कि ना हाउ मेनी फेजेज सीपीयू विल बी कंडक्ट, कितने एग्जाम होंगे, कैसे क्या उसका प्रोसीजर है। तो देखिए बात करूँ प्रोसीजर की, फुल प्रोसीजर, तो फेज़ 1 होगा जिसमें आपका ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम होगा, 50-50 नंबर के 4 आपके पोर्ट्स हो सेक्शन होंगे, ठीक है, जिसमें इंग्लिश होगा, रीजनिंग होगा, मैथ होगा, और फिर साथ में आपकी जीएस होगी, ठीक है। और फिर जो उसके बाद होगा फेज़ 2 आपका, ठीक है। फेज़ 2 में फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें आपकी दौड़ वगैरह, टेस्ट वगैरह जो होगा वो होगा पूरा है। और उसके बाद फिर आपका फेज़ 3 होगा जिसमें आपका टायर 2 होगा, जिसमें इंग्लिश है 200 नंबर की, ठीक है। तो पहले रिटन, फिर फिजिकल, और फिर लास्ट में एक और रिटन, ठीक है। उसके बाद ही आपकी मेरिट बनेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए कब कब एग्ज़ाम है, डेट क्या है। तो देखिए फेज़ 1 की डेट जो 30 जून से लेकर 7 जुलाई है, ऑनलाइन मोड होगा ये, ठीक है। फेज़ 2 आपका अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, वो डिपेंड करेगा एग्ज़ाम्स के रिजल्ट आने पे, ठीक है। वो फिजिकल टेस्ट होता है, वो डिसाइड नहीं हुआ अभी। और जो फेज़ 3 है आपका, ठीक है, वो है 8 अक्टूबर को, वो भी ऑनलाइन होगा आपका, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना है। देखिए एज का और क्वालिफिकेशन का। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कब तक, 1 जनवरी 2017 तक आपकी जो बैचलर डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और एज लिमिट कितनी होनी चाहिए? एज लिमिट आपकी 20 से 25 साल होनी चाहिए, ठीक है। और आपके अगर ईयरली बात बताऊं, देखिए तो आप पता किसके अंदर आने चाहिए, 1 जनवरी 1992 से लेकर 1 जनवरी 1997 के बीच में आपकी पूरी जो एज है वो इंक्लूड होनी चाहिए, ठीक है। इनके बीच में अगर आप पैदा हुए हैं तो आप अलाउड हैं, ठीक है, और अगर इनके बीच में आप पैदा नहीं हुए तो आप अलाउड नहीं हैं। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड। देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड में सिर्फ आई साइट का ही लोगों को क्वेश्चन रहता है कि सर चश्मा अलाउड है या नहीं है। तो देखिए विदाउट वियरिंग ऑफ ग्लासेस, ये साफ साफ लिखा हुआ है कि विदाउट करेक्शन आई साइट इतनी होनी चाहिए, 6.6 या फिर 6.9, ठीक है। विदाउट करेक्शन इतनी आई साइट हमारी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो देखिए नेगेटिव मार्किंग होगी, 0.25% जो नंबर हैं आपके वो कटते हैं, बिल्कुल वैसा ही है जैसा बाकी सब में एग्ज़ाम है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है आपका वो आपका नॉर्मल जो होता है वो 200 नंबर का पूरा क्वेश्चन होगा, और उसमें से आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके जो 100 होते हैं बिल्कुल वैसे होंगे। 0.25 मार्क्स के आपके नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। 1/4 होती है, आपको पता होगा, ठीक है। तो जब 1/4 होती है तो मतलब इसका 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा आपका, तो मतलब 200 क्वेश्चन होंगे आपके पेपर 1 और पेपर 2 में, ठीक है। इसमें आपका वो 100 वाला नहीं आया जैसा सीजीएल में कर दिया है, इसमें कर देना चाहिए था यार लोगों को, पता नहीं क्यों नहीं करा। थोड़ा ठीक रहता है यार, टाइम बच्चों को, स्टूडेंट्स को ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है। 1/4 मार्किंग के हिसाब से इसमें तो 200 क्वेश्चन होने चाहिए। अब देखिए जब वो पेपर आएगा तो हो सकता है कि अभी कोई नोटिफिकेशन आ जाए और पैटर्न उसका कर दें
पर मेरे ख्याल से नहीं होगा, क्योंकि टायर जो 2018 का है वो शायद हो सकता है, पर अभी 2017 का बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा है। ठीक है, तो ये पूरे क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा आपको बताने चाहिए। सारे क्वेश्चंस, अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस है रिलेटेड किसी भी सीपीओ के एग्ज़ाम से, जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने लगभग ले लिए सारे ही। ठीक है, डिग्री वाला क्वेश्चन कि आपके पास डिग्री होती है, अगर 1 जनवरी 2017 तक है आपके पास डिग्री तो आप अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, एज आपके 20 से 25 होनी चाहिए, आई साइट आपकी विदाउट सन ग्लासेस होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस हेल्पफुल होंगे, उनके आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई और सवाल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको जवाब दे दूँगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।